सन में मैंने ट्रांसपोज पढ़ाया आपको मैट्रिक्स का। अब आप नेक्स्ट लिखें। चलिए मल्टीप्लाई करिए, A11 निकालिए, द फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम। सो ये कितना मिला 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट निकालो कितना आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये भी कितना मिलता है आपको 1। और इक्वेशन कौन सी ले लें हम, A13 ले लो, फर्स्ट रो ले लो, और ये ले लो थर्ड कॉलम, कितना मिलेगा आपको 0 हो गया। यहां से कितना मिला माइनस का 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये कितना हो गया 0। सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करोगे 1 माइनस 3, ये कर दो आप, तो आपको मिलेगा 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो बीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6। बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए बाय द इक्वेशन नंबर 3। सो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर यानी 1 अपॉन 3। सो गामा बिकम्स प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। और इसी तरह से आप अल्फा निकालने, तो अल्फा कितना आता है प्लस माइनस 1 by root 2. So answer will be all of these. Next question. Question number 2 is the question of IIT 2003. आपको A गिवन है, A ट्रांसपोज A आपको I गिवन है, और आपको क्या गिवन है ABC इक्वल टू 1। आप A ट्रांसपोज इंटू A निकालें, ABC बनाओ, BCA वही आ जाएगा, CAB है ना, ABC BCA CAB इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए मल्टीप्लाई करें, क्या मिलता है यहां से, यहां से क्या मिलेगा आपको, देखो A11 निकालो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और क्या रिलेशन मिलता है, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। आपको पूछा क्या गया है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ABC, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या भाई। और जबकि ABC का वैल्यू आपको कितना गिवन है 1, है ना, इसका फॉर्मूला कितना होता है, हाँ A प्लस बी प्लस सी इंटू हाँ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इन दिस केस दीज 2 टर्म्स, दीज 3 टर्म्स बिकम 0। यहां से A प्लस बी प्लस सी चाहिए मुझे, तो A प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA 0, है ना। ये कितना दे रखा है 1। चूंकि ऑल द 3 नंबर्स ABC आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट्स वाई जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे ओनली कितना आना चाहिए 1। तो A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 1, और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो राइट हैंड साइड बिकम्स 1। 3ABC कितना गिवन है आपको 1। सो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इक्वल टू 1। सो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 4। क्लियर। थर्ड बनाइए। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, एक मैट्रिक्स गिवन दी था ना, कितना आता है नील पोटेंट, क्या आता है, कितने ऑर्डर का है वो 3/3। तो 3/3 ऑर्डर का है, तो उसका क्यूब करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, नल मैट्रिक्स। चलिए अब आप फोर्थ क्वेश्चन लिखें। कर रही हूं, लिखें, लेट fx इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस A। फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस A whose order is equal to the number of integers in the range of fx, whose order is equal to the number of integers in the range of fx, and whose elements are the integral elements in the range of fx, whose elements are the integral elements in the range of fx,
and trace of A either 0 or 1, either 0 और 1, ऐसे कितने सिमेट्रिक मैट्रिसेस पॉसिबल हैं? ऐसे कितने सिमेट्रिक मैट्रिसेस A पॉसिबल है जिसका ऑर्डर इसकी रेंज के अंदर जितने इंटीग्रल एलिमेंट्स आएंगे उसके इक्वल है, और जितने इंटीग्रल एलिमेंट्स की जो वैल्यूज होंगी वो ही इनके एलिमेंट्स। सपोज देखो A जो है, A I J इसके एलिमेंट्स हैं, तो A I J जो भी इसके अंदर इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स इन रेंज ऑफ fx उसी से फिल किए जाएंगे, ये काम है ना। अब डोमेन एंड रेंज, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन, है ना। सो और फंक्शन का भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। डोमेन कैसे निकालते हैं? द डोमेन ऑफ द पॉलिनोमियल, डोमेन मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। इन दिस केस पॉलिनोमियल फंक्शन हैव द डोमेन x बिलोंग्स टू R। रियल नंबर्स के लिए सारे के सारे पॉलिनोमियल्स डिफाइंड होते हैं, एंड दिस इज द रेशनल फंक्शन, स्क्वायर रूट है, तो ये कैसे डिफाइंड होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। व्हेन यू मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाय द नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी चेंजेस साइन। फैक्टर बना लो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, आइदर सॉल्व बाय रैशनल इनइक्वालिटी और मॉड वगैरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट प्लस, यहाँ 1 यहाँ पे प्लस डालते हैं, यहाँ माइनस डालते हैं, यहाँ प्लस डालते हैं, ऑल्टरनेट। दिस इज कॉल्ड द वेवी कर्व मेथड। आपको कौन सा साइन चूज करना है? एंड द नेगेटिव साइन लाइन फ्रॉम बिटवीन -1 to 1। तो ये तो अभी मैंने क्या निकाला है? सिर्फ डोमेन निकाला है। नाउ रेंज निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोनोटोनिसिटी। मेरे को आपको फंक्शन वंक्शन नहीं पढ़ाना अभी, है ना। मेरे को सिर्फ थोड़ा सा एक ये इसमें कंसेप्ट, मतलब क्या करते हैं, थोड़ा सा फंक्शन लगा दिया, थोड़ा सा पीएनसी लगा दिया, थोड़ा सीक्वेंस सीरीज लगा दिया, इस तरह से थोड़ा सा खिचड़ा बना करके पूरा वो बिरयानी टाइप बना करके सर्व करते हैं। तो वो क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो अच्छा। अब आपको मैट्रिक्स तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अब इसका तो हमें रेंज ही नहीं निकल रहा, तो एलिमेंट्स ही नहीं है, तो करें क्या? तो इस तरह से थोड़ा सा टफ बना दें। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज इज द मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट, यानी y। बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालो और वहां निकालो जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0। तो बाउंड्री वैल्यू ऑफ द डोमेन इज -1 to 1, -1 पे निकालो, 1 पे निकालो और वहां निकालिए जहां इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। प्रोवाइडेड जिस x की वैल्यू के लिए दिस फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -1 to 1, क्योंकि इसी इंटरवल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इसका जो रेंज आता है, रेंज ऑफ fx, वो भी इस केस में कितना लाई करता है? -1 से 1। तो माइनस वो निकाल लेना आप, यहां से मिनिमम वैल्यू ले लेना, मैक्सिमम ले लेना। -1 से 1 कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स आ गए? इंटीजर कौन है इसमें? -1, 0 and 1। कितने इंटीजर्स हैं? हाउ मेनी इंटीजर्स? 3। सो कितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए? 3/3 ऑर्डर का। चूंकि सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, सो 3/3 ऑर्डर। अच्छा, इसका जो AIJ है वो AIJ जो है इनको बिलोंग करना चाहिए। -1, 0 और 1 इनसे भरा जाएगा। चलो, फंक्शन वाला काम हमने खत्म कर दिया। मैट्रिक्स पे आप बच्चे एकदम शानदार हुई, चालू हो जाओ। तो -1, 0 और 1 को लेते हुए 3/3 ऑर्डर का कितने मैट्रिसेस आप फॉर्म कर सकते हो जो कि सिमेट्रिक होने चाहिए? बनाइए। बाउंड्री वैल्यू पे निकाल लो और वहां निकाल लो जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है ना, क्योंकि जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है दैट गिव्स यू मैक्सिमा मिनिमा। आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैक्सिमा मिनिमा आर द वैल्यूज वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव 0 एंड दैट डज नॉट एग्जिस्ट। 27 नहीं, हाँ 351 कैसे? तो 27 बोल रहे हो तुम, तो वो तो 351 बोल रहे हैं। तो हाँ वही कैसे 27 351 कैसे इक्वल? तो उसके आगे का तो मुझे फाइनल आंसर बताऊं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना यहां देखिए। अब आप पहले आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म करिए, इस तरह से बनाया करो ABC। यहां लिख लो आप अल्फा बीटा गामा, और यहां लिख लेते हैं हम UVW।
यहाँ BC गामा है तो यहाँ पे भी कितना होगा B, यहाँ कितना बनेगा C, और यहाँ कितना होना चाहिए गामा। ये 3x3 ऑर्डर का मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा, इसकी जो एंट्रीज हैं वो इसी से फुल होनी चाहिए। ट्रेस कितना है इसका, ट्रेस ऑफ A बिकम्स A प्लस बीटा प्लस ये कितना हो गया W, कितना होना चाहिए, तो 0 या फिर 1। ठीक है, इसके केसेस बनाएंगे। अब आप यहाँ लिखें A बीटा और W, यानी पहले हम इन डायगोनल एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे बाय यूजिंग दिस गिवन कंसेप्ट ट्रेस ऑफ ए। ये ट्रेस यानी दिस इज द सम ऑफ ऑल द 3 डायगोनल एलिमेंट्स। ये या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। 0 कैसे होगा ये आप बताइए, जब सारे के सारे 0 हो जाएं। अभी इसकी बारी, ये जितने भी एलिमेंट्स है विच इज कॉल्ड द AIJ, ये सिर्फ किससे भरे जाएंगे, 0 से, 1 से एंड -1 से। आप कितनी बार रिपीट करें, क्योंकि रिपीटेशन तो होगा, एलिमेंट्स तो 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने कितने मैट्रिक्स में, मुझे 9, तो ऑब्वियसली रिपीटेशन तो होगा ही। PNC में 2 केसेस होते हैं, रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 0 वाला केस। और कैसे बनेगा, टोटल वेज कैसे हो गए, टोटल वेज इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, एक ही तरीके हो गए। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, जितनी बार रिपीट करते हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, तो एक तरीका। अब क्या होगा, इसको 1 डाल दो, इसको -1 डाल दो, इसको 0 डाल दो। इसी की बारी है अभी, ट्रेस ऑफ 0। टोटल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हैं, इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 3, यानी कितना 6 है ना। और बोलो 0 कैसे बनेगा, और बोलो। अच्छा 1 कैसे बनेगा, 1 पे आ जाते हैं। 1 कैसे बनेगा, 1 0 0। इसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉर द रिपीटेशन ऑफ द 2 zeros। कितना हो गया, और बोलिए 1 कैसे बनेगा, बोलो 1 1 -1। एक भी केस छूटा तो आंसर विल बी रॉन्ग। तो 1 1 -1 1 बन रहा है। अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। और कोई तरीका अंश, यहां देखो, कितने वेज हो गए ये कितने तरीके हो गए, 13 टोटल। और कोई बच रहा है क्या, तो टोटल वेज तो हो गए आपके पास 13। टू अरेंज डायगोनल एलिमेंट्स, टू अरेंज AII डायगोनल अरेंज को करने का तरीका कितना हो गया, यहाँ पे टोटल वेज 13 हो गए। अब ये तो ये भर लिए मैंने, अब इनको भरने का तरीका 3 0 1 और -1, इसको भरने का तरीका 3 0 1 -1। सिमिलरली दिस कैन बी फिल्ड बाय 3 ways 0 1 -1, एंड इनको भरने का तरीका 1। तो फिर टोटल आंसर कितना आएगा, 13 × 3 B के लिए, फिर B के लिए नीचे वाला एक तरीका, C के लिए ऊपर वाले C A13 के लिए 3 तरीका, नीचे वाले C का एक तरीका, गामा को भरने का 3 तरीका और नीचे वाले गामा के लिए एक तरीका। तो 13 × 3 की पावर 3 यानी 27 × 13 कितना हो गया, 351। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप फ्रिक्वेंटली देखेंगे आपकी ट्रिपल ई में या एडवांस की शीट में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रिपीटेडली 2009 से मिलेंगे, है ना। ए जो है, ए तो एक सिंबल दे रखा है, 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, 9 एलिमेंट्स टोटल आएंगे। इनकी एंट्री सिर्फ 0 और 1 से फिल की जाएंगी। जीरोस कितनी बार है, जीरोस कितनी बार है, 4 ऑफ देम आर 0, 0 4 बार है, और 5 बार कितनी बार है, 5 कितनी है, 1 कितनी बार है, 5 बार। यानी ऐसा है, देखें इसका सॉल्यूशन देखो आप, 1 1 1 1 और 1 और 0 4 बार। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, ऐसे ही बनेगा जैसे मैं हर बार बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B, यहाँ लिख दिया C, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये भी अल्फा, ये बीटा और ये गामा, 3x3 ऑर्डर का ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सुनो, इस डायगोनल एलिमेंट्स के अलॉन्ग ऊपर और नीचे इवन नंबर्स में एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इवन नंबर्स में। जैसा ये बनेगा ना, जैसा सिस्टम इनके इधर है वैसा ही सिस्टम आप देख रहे हैं इधर आ रहा है। ठीक है, इन एबीसी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
ये 9 एलिमेंट्स आपके पास रहे। सिमेट्रिक बनने का तरीका ये रहा, आपको इनको पीएनसी के तरीके से अरेंज करना है, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट लगेगा मैट्रिक्स का। 12 है ना। अब देखो कैसे 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 लेंगे। ये जो 1 है ना, ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, 5 बार है। तो अगर मैंने दो 1 यहां दे दिए, समझना आप मेरी बात को, क्वेश्चन का आंसर निकालना मैटर नहीं करता, कंसेप्ट सीखे। 2 1 मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को दे दिए, तो कितने बचे? 3 1 बचे। अब 3 1 अगर मैंने अल्फा बीटा गामा में दिए, तो अगर 2 1 यहां दे दिए तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक ही बचा। कहने का मतलब यदि 1 1 यहां दिया तो यहां पे भी मुझे 1 1 देना पड़ेगा ना, यानी इन 3 और इन 3 में मुझे इक्वली इवन नंबर में देना पड़ेगा ना। आप समझे, इवन नंबर में ना अल्फा जो है वो यहां आना चाहिए, जो बीटा इधर है वो बीटा है यहां आना चाहिए। अभी अगर मैंने अल्फा और बीटा को 1 और 1 दे दिया तो वही अल्फा बीटा तो मुझे यहां डालने पड़ेंगे ना। कितने डालने पड़ेंगे? 1 और 1। तो 2 1 अगर मैंने यहां दे दिए तो यहां कितनी बार 1 गए? 2 टाइम्स। तो कितने 1 चाहिए मुझे टोटल? 4। अरे इतना तो जोड़ करके तो बता ही सकते हो। अच्छा आप सुनो, अल्फा बीटा और गामा में मैंने एक ही 1 दिया, तो एक 1 मुझे नीचे वाले के लिए चाहिए, फिर 1 कितने चाहिए इनके लिए? 2 बार। यानी हर बार अल्फा बीटा गामा में जो नंबर्स में दे रही हूं दैट शुड बी इन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो फिर ये जो सारा अरेंजमेंट है वो किन के थ्रू होगा? इन डायगोनल एलिमेंट्स एबीसी के थ्रू। तो क्या क्या हो सकता है सुनिए, या तो मैं इनको दे दूं 1 फॉर एबीसी। एबीसी के लिए क्या क्या हो सकता है? 3 1 दे दूं, तीनों 1 दे दूं, तो फिर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा के लिए क्या बचेगा? 2 1 और 4 zeros। समझो चीज को, इतने आसान नहीं है ये क्वेश्चन, जबकि हम ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं है ना। थोड़ा दिमाग लगा के आप समझेंगे तो बात को समझ में आएगी। अच्छा अगर मैंने 2 ही 1 दे दिया इसको, यहां 2 ही 1 दे दिए, तो यहां 3 1 हो जाएंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ना, इवन ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए मुझे क्या है, इसको यहां पे इवन ही रखना है ना। आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। मैट्रिक्स में एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बनते हैं। मैंने आपको बताया सिली पैटर्न पे क्वेश्चन आने बंद हो गए अब। क्लियर है? पहले हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, ये तो कंसेप्ट हो गया मैट्रिक्स का। ए बी और सी यहां डाल दो 1 1 1। इनको अरेंज करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। जितना रिपीटेशन होता है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड। अब इनको अरेंज करना तो कैसे करेंगे? 2 बार 1 है तो इनको देना पड़ेगा 1 0 0 और इनको देना पड़ेगा 1 0 0। तो 2 बार 1 एंड 2 0 2 0 4 0। इनको अरेंज करने का तरीका बोलिए, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। 0 0 रिपीटेशन के लिए उतना ही फैक्टोरियल का डिवाइड, ये पीएनसी का कंसेप्ट होता है। और इनको अरेंज करने का तरीका बोलो, सेम लिख दो, हाँ 1। तो ये 3 वेज हो गए, 3 वेज। ठीक है, अब क्या करें? वही मैट्रिक्स ए ले लें, तो ए बी और सी इसको कैसे अरेंज करें? 1 और उसका कितना लिख लें? 0 0। तो फिर अल्फा बीटा और गामा इन पे क्या डालें? 1 1 1 1 और कितने 0 बचे? 2। 4 0 5 1। अब एबीसी को अरेंज करने का तरीका बोलिए, बोलो, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब ये जो अल्फा बीटा गामा है इसको क्या देंगे हम लोग? 1 1 और 0, और इधर का अल्फा बीटा गामा देंगे 1 1 0। इनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2, और उधर वाले को अरेंज करने का तरीका 1। कितने तरीके हो गए? 9। और कोई केस ही नहीं है, तो टोटल वेज कितने हो गए? 3 + 9 12। इसका जो सेकंड पार्ट है कॉम्प्रेशन का सेकंड क्वेश्चन, वो भी बन जाता है इजीली, लेकिन जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें आपको एक एक इक्वेशन बनानी पड़ती है। यानी ये जो 12 मैट्रिसेस बनते हैं, है ना, ये 12 मैट्रिसेस आपको फॉर्म कर करके दिखाने पड़ेंगे, इसलिए वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, टफ हो जाता है। इसको समझिए आप,
ये डिस्ट्रीब्यूशन समझिए, इसलिए मैं कल आपको कह रही थी कि जब आप टाइप्स पढ़ें तो उसको जस्ट लर्न नहीं करें, ये ऑब्जर्व करें कि सिमेट्रिक कैसे बन रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बन रहा है, ऑर्थोगोनल बना रहे हैं तो वो क्या होता है, नीलपोटेंट क्या होता है। टाइप्स को जस्ट लर्न ना करें, थोड़ा सा आप इंटरप्रेट करें। तो डायगोनल के अलॉन्ग जितने एलिमेंट्स ऊपर भरे जाएंगे एग्जैक्टली उतने ही नीचे एक तरीके से भरे जाएंगे। अल्फा बीटा गामा ऊपर और नीचे इवन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो 5 बार आपको 1 दे रखा है तो 1 1 यहाँ दे दो, 4 1 इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या एक बार 3 1 इनको दे दो तो बचे 2 1, तो 2 1 1 1 और 1 1 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जीरोस इवन फॉर्म में दे रखे हैं तो या तो इनको क्या कर दो, 2 जीरोस दे दो या फिर 4 जीरो दे दो। 2 जीरो लेते हो तो 1 जीरो यहाँ डाल दो, 1 जीरो यहाँ डाल दो, और 4 जीरोस देते हैं तो 2 जीरो इसको दे दो, 2 जीरो इसको दे दो। क्लियर है, समझ आ गया। अब ऐसा ही एक कंसेप्ट का क्वेश्चन और लिखेंगे, जल्दी से नोट कर लें इधर। अब मैट्रिक्स कौन सा गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, अब कौन सा गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है, 3 बार आपके पास 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, -1 -1 -1 और 0 0 एंड 0 और 3 बार आपके पास 1 है। तो ऑब्वियस है ये तीनों 0 कहाँ जाने चाहिए, स्क्यू है तो डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ये तो कंफर्म है ना। तो 3x3 ऑर्डर का बनाना है तो ये तो एक तरीके से 0 यहाँ फिल कर दिए जाएंगे। अब ये कितना है, ये B C और ये क्या है, यहाँ पे लिख लो आप A, यहाँ लिखा मैंने B, यहाँ लिखा C, तो दिस विल बी, और ये -C। तो आप मुझे बता दो आंसर बोलो। ये तो कंफर्म है कि 0 तो डायगोनल प्लेस पे ही जाएगा, स्क्यू है वो। अब आपके पास 6 एलिमेंट बचते हैं, 3 तो 1 और 3 बार -1, तो टोटल वेज बताओ आप कितने तरीके से ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। वैसे वही बैठे बैठे हैं 5 कैसे, फिर ये किसने कहा कि ABC एक ही जैसा लेंगे, ये आपस में इंटरचेंज भी तो करेंगे, इनको अरेंज करने के तरीके। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, और जो आपस में अरेंज होंगे वो 1 और -1 आपस में 3 जगह अरेंज करेंगे वो। एक बार 1 1 ले लिया, एक बार -1 -1 ले लिया। 3 एलिमेंट्स है ना, आप 2 एलिमेंट्स में क्यों डाल रहे हो। 1 1 -1 तरीका होगा फैक्टोरियल 3/2 है ना, और -1 1 फैक्टोरियल 3, तो 6 तरीके तो यही गिना दिए मैंने, और 6 और 2 तुमने गिरा दिए, तो 8 तरीके तो यही हो गए। बोलो अरे कितना सिंपल है, तुम क्यों केसेस काउंट कर रहे हो, 0 0 तो कर लो, रोल ही खत्म हो गया, ये खत्म हो गया आपके पास। अब इसको भरने के कितने तरीके हैं, इसको फिल करने के 2 तरीके। यदि यहां 1 आया तो यहां -1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली बाय द 1 वे, यहां -1 आया तो यहां 1 आ जाएगा, तो 2 तरीके। इसको भरने के 2 तरीके, 1 आया तो इधर -1 अपने आप ही हो जाएगा, और यहाँ -1 हुआ है तो वो 1 आ जाएगा, तो इसको भरने के भी 2 तरीके, इसको भरने के तरीके 2, तो टोटल 2 × 2 × मल्टीप्लीकेशन लॉ PNC का, तो कितने तरीके हो गए, 8 वेज हो गए, 8 मैट्राइसेस बने। और मैं आपको गिन के बता देती हूँ, 1 1 1 एक तरीका, -1 -1 दूसरा तरीका, 1 1 -1 फैक्टोरियल 3/2 3 तरीके, 3 और 2 5, और -1 -1 और 1 फैक्टोरियल 3/2 अगेन 3 तरीके, 5 + 3 8 वेज। यहां आ जाओ 7th पे, डाउट है इसमें, डाउट है, हाँ ऐसे सोचो थोड़ा सा। PNC में अब आप बोलो PNC पढ़ाई नहीं, अरे क्या PNC, इसको भरने के 2 तरीके हैं, इसमें क्या PNC पढ़ना है।
ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। A 2/2 है, 2/2 इसलिए ले जाते हैं जब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, उसकी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए 2/2 ऑर्डर में ले जाते हैं ताकि एलिमेंट्स कम हो जाएं, है ना। और कोई इनका आपके लिए ज्यादा इनकी फीलिंग अच्छी नहीं है ना। एलिमेंट्स की एंट्रीज इनसे फिल की जाएगी। चारों एलिमेंट्स का सम 4 गिवन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे जबकि इसका ट्रेस 4 आए, ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे। या तो सिमेट्रिक हो, और लगा रखा है मैंने, और का मतलब हो जाए तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। एंड का मतलब दीज टू हैपन साइमल्टेनियसली, या तो सिमेट्रिक हो जाए या स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए या दोनों हो जाए। एंड साथ के साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, यानी 0, 2, 4, 6 ऐसे। थर्ड, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की और जो मिनिमम वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट मतलब मॉड ले ले, आंसर शुड बी कम्स इन पॉजिटिव। अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट तो आपने बताया ही नहीं, क्या बताना है 2/2 का डिटर्मिनेंट। 2/2 का डिटर्मिनेंट में किसी को दिक्कत है क्या। डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है ये A, दिस इज B, ये C और ये D। तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया, AD माइनस BC। इसमें क्या बताना होता है, ये डिटर्मिनेंट हो गया। चलो बनाओ, बनाइए। ए जो है लेट कर लें आप, A, B, C एंड D, ठीक है। वेर ABCD कैन बी फिल बाय 0, 1, 2, 3, 4, इन्हीं से एंट्रीज फिल की जाएंगी। आपको गिवन क्या है, इन चारों का सम, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 4, ये गिवन है आपको। जो जो गिवन है उनको पहले आप लिख लें। नाउ ए पार्ट सॉल्व करेंगे हम। इतना समझ में आ गया, इस तरह से लेट करना है, यूं हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है कि 2, 0, 1 ऐसे डाल डाल के देख लें। कल भी मैंने कहा था अननोन मैट्रिक्स को फिक्स फॉर्म में कभी भी लेना नहीं है। A प्लस B प्लस ये चारों इसकी एंट्रीज हो गई, इनका सम 4 गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स A, जबकि ट्रेस ऑफ A आपको 4 गिवन हो। A पार्ट के लिए A प्लस D का वैल्यू कितना गिवन है, 4। इसका मतलब C यानी B प्लस C का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। यानी B शुड बी इक्वल टू -C। चलो बनाओ, है ना। A प्लस D का कंप्लीटली 4 हो गया, तो B और C का वैल्यू कितना होना चाहिए, -C। यानी जो भी आप B को फिल करते हैं उसका नेगेटिव होना चाहिए C। अब ये देखो यहाँ पे A, B, C और D, ये किससे फिल किया जाना चाहिए, 0, 1, 2, 3 एंड 4 से। क्या कोई नंबर आपको नेगेटिव नजर आता है। सपोज अगर मैंने B को 1 लिया तो C का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1। इज इट पॉसिबल। आप B को 3 लेते हैं तो C शुड बी -3। पॉसिबल है ही नहीं आपको नेगेटिव। इसका मतलब एक बात तो फिक्स हो गई, क्या B और C दोनों क्या अटेंड करेंगे, 0। फिक्स कर दो इनको, ये फिक्स हो गए। ये आपका B, ये C, ये हमेशा 0 ही अटेंड करेंगे। यहाँ डाल दीजिए A और D। अब इनका रोल खत्म, ये हमेशा 0 ही लेंगे। अब ये 0, 0 तब तक लेते रहेंगे जब तक आप ये A और D अरेंज करते रहेंगे। तो A और D का सम कितना होना चाहिए, 4। चलो लेते हैं हम, तो इसको 0 डाल दें, इसको 4 डाल दें। कितने तरीके से, 2 तरीके से, इसको 0, इसको 4, इसको 4 एंड इसको 0। तो टोटल वेज यहाँ पे कितने हो गए, 2। आप या तो फ्लिप कर लें, जैसे आप ऐसे 2 नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 लिख लें, यहाँ 0 लिख लें। इसको 1 ले लें, इसको 3 ले लें, इसको 3 ले लें, इसको 1 ले लें, और इनको लेने 2, 2। और बोलो, मेरे को तो दिख नहीं रहा। बोलो बोलो कि नहीं मैडम, फिर क्या आपको नहीं दिख रहा तो अब क्या, बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो। पुनीत और कोई केस कंप्लीट। कितने तरीके से बनाया जा सकता, कितने मैट्रिसेस बनेंगे, 5 तरीके से, यानी 5 मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है। चलो B बनाओ, कितना आता है, 35। आप मुझे काउंट करके बताएंगे, 12वां नंबर का बता दो जरा। 35 पहुंचा दिया तुमने। B वाला, दिस वन, ये 35, अच्छा।
बी देखो, ए इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इतना जाने आप, स्क्यू सिमेट्रिक कब बनेगा? जब बी किसके इक्वल हो, यानी ये सी किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस बी के। तो बी तो सारा जीरो और पॉजिटिव से भरा जाएगा और सी उसका नेगेटिव, तो सी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो स्क्यू वाला तो एक ही केस हो सकता है, जब बी भी जीरो ले लें, सी भी जीरो ले लें, ए भी जीरो ले लें एंड डी भी जीरो ले लें, क्योंकि स्क्यू बनने के लिए डायगोनल को जीरो होना पड़ेगा। देखो मेरी बात समझे आप, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसने क्या है, बहुत सारे केसेस जोड़ दिए, स्क्यू भी ले लो, सिमेट्रिक भी ले लो, डिटर्मिनेंट भी ले लिया, और फिर डायरेक्टली इतना भी नहीं कि डिटर्मिनेंट इतना होना चाहिए, 2 का मल्टीपल, फिर 2 के मल्टीपल में 0 भी लो, +-2 लो, +-4 लो, कितने सारे वेरिएशन हो गए। तो आपको क्या है, इतना लेंथी कैलकुलेशन करना नहीं है। सो केसेस एलिमिनेट करो ना, केसेस एलिमिनेट करो। तो भैया ये स्क्यू तो कभी बनना नहीं है। कैसे नहीं बनना है? इनको तो स्क्यू बनने के लिए 0 0 लेना पड़ेगा और इन दोनों को होना पड़ेगा अपोजिट साइन का। इसने पॉजिटिव कोई भी वैल्यू इसमें से पिक करी तो उसका नेगेटिव एलिमेंट तो आपके पास है नहीं, तो फिर इसको भी 0 लेना पड़ेगा, इसको भी 0 लेना पड़ेगा, ऑल द एलिमेंट 0। और जब सारे 0 एलिमेंट जुड़ जाते हैं तो 4 तो बनता है नहीं। अरे ये भी तो दे रखा है कि इनका सम कितना होना चाहिए, 4। तो ये स्क्यू वाला केस जो है ना, इनको तो आप, ये स्क्यू वाला केस तो भगा दो इसको। तो बचा क्या, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वाला केस बनाओ। अब सिमेट्रिक वाले केस होने के लिए इस बी को किसके इक्वल होना पड़ेगा, सी के, या सी को बी के इक्वल होना पड़ेगा। चलिए तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो ए यहां लिख दो, बी यहाँ पे भी लिख दो और यहां ले लो आप सी। तो a + 2b + c, ये तो आपको 4 गिवन है यहां से, ठीक है ना। ये और डिटर्मिनेंट ऑफ a बनेगा आपका ac - b², या तो 0 बने या +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। क्या पता इतनी बड़ी बड़ी बने भी या नहीं बने, तो डॉट 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 कर दें आप। अब ये क्वेश्चन ना आपको थोड़ी देर अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आपका दिमाग चले, बजाय यूं नहीं कि मैडम ने 5 केसेस बोर्ड पे बना दिए और आपने नोट कर ली। थोड़ा आप 2 से 3 मिनट सोचे तो सही। अब इसी तरह से इनके केसेस आप फॉर्म करें, बनाओ जरा, 2-4 तो बनाओ। उन्होंने 35 बना लिए, आप 2-4 तो बनाओ, आपका 44। हाँ, वो जो फट्टे मारना होता है ना बैठे बैठे, तो ऐसे ही आते हैं, बनाओ। तुम लोग ऐसे वेज काउंट कर लेते हो, 1-2 फॉर्म करके नहीं देखते हो कि ये इतने सारे 35, 44 बन रहे हैं, तो जरा 2-4 में बना के देखूं बनते भी या नहीं बनते। इतना लेंथी कैलकुलेशन करना नहीं है। सो केसेस एलिमिनेट करो ना, केसेस एलिमिनेट करो। तो भैया ये स्क्यू तो कभी बनना नहीं है। कैसे नहीं बनना है, इनको तो स्क्यू बनने के लिए 0 0 लेना पड़ेगा और इन दोनों को होना पड़ेगा अपोजिट साइन का। इसने पॉजिटिव कोई भी वैल्यू इसमें से पिक करी तो उसका नेगेटिव एलिमेंट तो आपके पास है नहीं, तो फिर इसको भी 0 लेना पड़ेगा, इसको भी 0 लेना पड़ेगा, ऑल द एलिमेंट 0। और जब सारे 0 एलिमेंट जुड़ जाते हैं तो 4 तो बनता है नहीं। अरे ये भी तो दे रखा है कि इनका सम कितना होना चाहिए, 4। तो ये स्क्यू वाला केस जो है ना, इनको तो आप, ये स्क्यू वाला केस तो भगा दो इसको। तो बचा क्या, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वाला केस बनाओ। अब सिमेट्रिक वाले केस होने के लिए इस बी को किसके इक्वल होना पड़ेगा, सी के, या सी को बी के इक्वल होना पड़ेगा। चलिए तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो a यहां लिख दो, b यहाँ पे भी लिख दो और यहां ले लो आप c। तो a + 2b + c, ये तो आपको 4 गिवन है यहां से, ठीक है ना। ये और डिटर्मिनेंट ऑफ a बनेगा आपका ac - b², या तो 0 बने या +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। क्या पता इतनी बड़ी बड़ी बने भी या नहीं बने, तो डॉट 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 कर दें आप। अब ये क्वेश्चन ना आपको थोड़ी देर अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आपका दिमाग चले,
बजाय यूं नहीं कि मैडम ने 5 केसेस बोर्ड पे बना दिए और आपने नोट कर ली। थोड़ा आप 2 से 3 मिनट सोचे तो सही। अब इसी तरह से इनके केसेस आप फॉर्म करें, बनाओ जरा 2-4 तो बनाओ। उन्होंने 35 बना लिए, आप 2-4 तो बनाओ, आपका 44। हाँ, वो जो फट्टे मारना होता है ना बैठे बैठे, तो ऐसे ही आते हैं, बनाओ। तुम लोग ऐसे वेज काउंट कर लेते हो, 1-2 फॉर्म करके नहीं देखते हो कि ये इतने सारे 35, 44 बन रहे हैं, तो जरा 2-4 में बना के देखूं बनते भी या नहीं बनते हैं। बनाओ, टाइम करूं। यहाँ बी और यहाँ सी। यहाँ पे बी नोट कर लो, यहाँ ए ले लो, या इधर ले लो, यहाँ ए और सी ले लो, यहाँ बी ले लो। बी को 0 फिल कर दो पहले। जब आपने बी को 0 फिल किया तो आपके पास देखो क्या बनेगा, a + c = 4 और ac कितना होना चाहिए आपका, b को 0 डालने पर ac आपका 0 बने, ±2 बने, ±4 बने एंड सो ऑन। पहले हम इस पे काम करेंगे। द b इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मिनिमम आप इसको 0 डाल दें, 0 से छोटा कोई एंट्री है ही नहीं। द लीस्ट नंबर ऑफ द गिवन एंट्रीज इज द 0, सो आप b को 0 पुट कर दें। a + c 4 होना चाहिए, इस पे काम करेंगे हम। a + c 4 कैसे होना चाहिए, साथ के साथ ac 0 बनना चाहिए। अब 0 कैसे बनेगा, सुनो, किसी एक को 0 डाल दो आप। भाई 0 बनने के लिए बोथ द टू टर्म्स नीड नॉट टू बी 0, किसी एक को 0 डाल दें आप। तो मैंने क्या किया, इसको 0 डाल दिया, इसको 4 डाल दिया। वाई 4, क्योंकि सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ए और बी, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो 3 अलग अलग क्वेश्चन है। मैंने लिया ही नहीं ट्रेस, कहाँ लिया मैंने, ट्रेस यूज किया ही नहीं मैंने। ऑब्वियसली ये वाला तो हट चुका। ये सिर्फ इतना सा पार्ट दे रखा ना, ये 2/2 है, ये एंट्रीज हैं, और ये वाला तीनों के लिए कॉमन है। ये पहला कॉम्प्रेंशन का क्वेश्चन, इसी कॉम्प्रेंशन का दूसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा पार्ट। अब इसमें ट्रेस का कोई रोल ही नहीं है। स्क्यू वाला केस हमने हटा ही दिया। हो गया, बात समझ में आ गई। फिर इसको 4, 0 और 0, a and c कैन बी इंटरचेंज बाय द 2 ways, बाय फैक्टोरियल 2, 2 तरीके हो गए। और भी मैं ही बना दूं या आप बनाएंगे, बोलो और कोई तरीका। जब a + c 4 हो जाए, 1 and 3, पर वो नहीं बनेगा, 1 × 3, 3 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। अच्छा, फिर कितना ले लें, 2 and 2, और ये तो 0, बोलो। तो 2 + 2 4 and 2 × 2 is 4, मल्टीपल ऑफ 2। एक को फिक्स करो, बाकी मूव करते जाइए। अब सुनो, इसको मैंने मिनिमम कितना लिया पहले, 0। अब कितना ले लूं मैं, 1। 0 का और कोई केस बचता है नहीं। अब हम b को ले लेते हैं 1 यहां पे। जब मैंने b को 1 लिया तो a + c शुड बी 2 एंड ac जो है वो कितना होगा, देखो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, उधर जाकर के 1 बनना चाहिए। 1 + -2 यानी 3 बनना चाहिए, -1 बनना चाहिए। 1 + -4 यानी -3 एंड 5 बनना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, b को डाल दीजिए 1, a + c 2 बनना चाहिए, और a × c 1 बनना चाहिए। बोलो, वन और 1, तो 1 + 1 2, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा।
और बोलो, और 1 रखते हुए फिक्स, 2 0 0 2, बोलो बोलो, हो गया। और कोई केस दिखता है आपको? अब हम b को कितना पुट कर दें? 2, तो ये कितना होना चाहिए? a प्लस सी 0, ठीक है। दोनों को क्या डालना पड़ेगा? फिर मुझे 0 डालना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे जब मैंने ये इसको कितना डाला? 2 का स्क्वायर, तो a इंटू सी कितना होना चाहिए? 4, 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 4, ठीक है। इन दोनों को 0 बनने के लिए दोनों को 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट नेगेटिव साइन का तो कोई टर्म है ही नहीं ना। जब दोनों को 0 डालना पड़ेगा तो मल्टीपल कौन सा ले लेगा? 4 माइनस 4, है ना। तो b को 2 डालते हुए a और c 0, क्लियर है। अब बारी क्या? b इक्वल टू 3, जरा रफ में करके बताओ b इक्वल टू 3 के लिए क्या बनेगा? बनेगा भी नहीं बनेगा? जल्दी बनाओ, बनाइए b इक्वल टू 3 के लिए। व्हेन b इक्वल टू 3, ये कितना हो गया? 6, तो a प्लस सी कितना हो गया? -2। ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनका एडिशन -2 देगा आपको? नहीं, तो बस खत्म। कितने हो गए ये? तो इन दिस केस 5 मैट्रिसेस। यहां करते हुए मैक्सिमम डिटरमिनेंट की वैल्यू बोलिए, मैक्सिमम डिटरमिनेंट की वैल्यू बोलिए। यदि आप सी पार्ट देखो, ए अगर आपने ये लिया 2x2 ऑर्डर का ए बी सी डी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, जबकि इन चारों एलिमेंट का सम कितना होना चाहिए? 4। क्या बनेगा मैक्सिमम? बोलो बोलो, डाल के देखो ना आप। जैसे मैं यहां डाल दूं, मैक्सिमम डाल दूं, यहां 4 डाल दूं, यहां 4 डाल दूं, और ये वाला माइनस होता है ना, मैं कम से कम सब्ट्रैक्ट करूं तो 16, लेकिन सम तो 4 और 4 8 हो गया। अरे ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि चारों एलिमेंट का सम 4 ही बनना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको 1 डाल दूं, इसको मुझे 3 डाल दूं, तो 1 इंटू 3, अरे कम से कम सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो कितना हो गया? 3, लेकिन 3 से बड़ा तो और हो सकता है। इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, तो सम भी 4 रहेगा और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिटरमिनेंट का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला 4। मिनिमम कितना मिलेगा? रिवर्स कर दो, यहां 2 2 डाला ना आपने, अब 2 2 कहां डाल दो? इधर ले लो 0 0, इधर ले लो 2 और 2, तो अब कितना हो जाएगा मिनिमम? मिनिमम हो जाएगा -4। इनका डिफरेंस 8 और एब्सोल्यूट यानी मोड, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 8 आंसर। ऐसे सो आप मैक्सिमम कैलकुलेट कर लें, मिनिमम कैलकुलेट कर लें, नोट कर लें ये जल्दी से। The maximum number of different elements required to form a symmetric matrix of order 12. Order 12 का मतलब है 12/12। सिमेट्रिक यूज किया तो ये देने की जरूरत नहीं है कि इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आर द 2 स्पेशल केसेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। सो 12/12 का बनना चाहिए। तो अगर इस तरह का जो मैट्रिक्स है, इसको मैंने लिया AIJ 12/12, तो टोटल एलिमेंट्स आएंगे 144। सिमेट्रिक में डायगोनल के ऊपर और नीचे इक्वल होते हैं, इक्वल वाले नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको? डिफरेंट चाहिए। तो 144 एलिमेंट्स में से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट होने की जरूरत है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए? 78 निकाल लिया उसने, पता नहीं सही निकाला नहीं गलत देखते, तो बना तो लिया 78। हाँ, आपका कुछ तो बोल रहा था, चुप हो गया। बोलो बोलो। अरे करुणेश, क्या हो गया तुमको? चलो अंश बोलो कैसे? अरे तुम लोग बनाते क्यों नहीं हो ऐसे? ये मैक्सिमम निकालना है,
ये तो सारे के सारे डिफरेंट हो तो चलेंगे ना, मस्त चलेगा। टोटल हो गए आपके पास कितने 144। अब रिक्वायर्ड निकालते हैं हम लोग, तो 144 में से कितने सब्ट्रैक्ट कर दें? क्यों कर दूं? ये वाले और ये वाले सेम आएंगे तो 12 घटा दूं। 12 घटाने के बाद तो अब ये कौन आ गए? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इनको डिवाइड बाय 2 कर दें। क्यों कर दें? ये दोनों इक्वल है ना? कितना हो गया ये? 66 इधर गए, 66 इधर गए। यहाँ 66 एलिमेंट्स आए या 66, ये इक्वल है। इधर का A12 इधर के 21 के इक्वल होगा ही होगा। तो A12 ले लो, A21 हटा दो, A13 ले लिया तो 31 हटा दो। इसका मतलब ये हटा दो, उधर के 66 ले लो। एंड व्हाट अबाउट दीज डायगोनल एलिमेंट्स? हाँ, तो फिर क्या हो गया? रिक्वायर्ड में ये तो हो ही गया, और प्लस का क्या कर दो आप, ये 12 तो 78। थोड़ा सा नहीं, जो गलत है वो पूरा गलत होता है। कह रहा थोड़ा सा गलत हो गया मेरा। क्लियर है? हाँ, ऐसे बनाओ एक क्वेश्चन, ऐसे ये होते हैं अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए इज ए आई जे ओनली एन, कि मिसप्रिंट हो गया, आगे का लिखा ही नहीं, वो एन बाई एन ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इम्प्लाइड है, आगे एन ही आएगा। एल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ इज ए इज ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर आइदर अपर ट्राइंगुलर या फिर लोअर ट्राइंगुलर। मैंने आपको काउंट करवाए थे, अगर आपको याद हो तो। फ्यूचर दिख रहा था मुझे, हाँ? और एम क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज यदि ए डायगोनल है, और पी क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज यदि ए ट्राइंगुलर है। ये इक्वेशन आपको गिवन है, सारी की सारी वैल्यू निकाल लो आप। और ऑर्डर चाहिए इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? एन ऑर्डर का है, एन बाई एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन चाहिए। हाँ, 1 और 2 एट ए टाइम, दो। अरे उल्लू, अरे मैं मारूंगी तुमको। 1 मतलब 1 बाई 1 ऑर्डर। एक ही एलिमेंट, तो फिर लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर कैसे हुआ? हैं? अच्छा, अब 1 हटा दें तो आप सोच के नहीं बोलते, 2 ले लें। 2 एलिमेंट हुए तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे हुआ? 2 बाई 2 4 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट में बनाना जरा आप ट्राइंगुलर वाइंगुलर कुछ बनाना, देखना जरा। n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। L का वैल्यू निकालेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। L मतलब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कोई सा भी ले लो, अपर ले लो, लोअर ले लो। ये वाला ले लेते हैं तो यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ डबल 0 आएगा। जब नीचे 0 आता है तो ये कौन सा वाला होता है? लोअर होता है या अपर होता है? अपर वाला, है ना। अच्छा, अपर वाला हम लोग ना 4 बाई 4 ऑर्डर का बनाते हैं और कम से कम 0 काउंट करते हैं। तो A B C D, फिर इधर 0, और यहाँ फलाना फलाना डीन का। कहाँ इतने सारे, कहाँ से मैं याद करूं? ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपके डायगोनल, 4 बाई 4 ऑर्डर का हो गया। ये कम से कम इतने जीरोस तो आपको देने ही पड़ेंगे। ये 0 हो जाए बहुत अच्छी बात है, पर मिनिमम इतने जीरोस तो देने ही होंगे। तो कितने जीरोस बनेंगे मैंने आपको काउंट भी कराया था। R2 में 1, R3 में 2, R3 में, R4 में 3, 1 कम। ऐसे कर वो n बाई n ऑर्डर का है ना। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, है ना। मैं क्या निकाल रही हूं? ये वाला निकाल रही हूं, P वाला केस। मैं भी क्या निकाल रही हूं? ये P केस, मिनिमम नंबर ऑफ 0 इफ A इज ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कम से कम कितने जीरोस आपको देने पड़ेंगे? तो R2 के अंदर 1, ये लिखाया भी तो था आपको। कितना आएगा यहाँ पे? n-1,
ये क्वेश्चन करवाया था आपको, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये p का वैल्यू, आई बात समझ में। उसके बाद ये ट्राइंगुलर वाला केस ही ले लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, करिए n बाई n ऑर्डर का है, टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे n बाई n इस स्क्वायर मैट्रिक्स में, अरे गधो n स्क्वायर, अरे n बाई n है 4 बाई 4 ऑर्डर का है, तो टोटल कितने आते हैं 16, तो n बाई n ऑर्डर का है तो टोटल कितने आएंगे n स्क्वायर। और ये सारे के सारे ये वाले जो जीरोस हैं ये सारे के सारे इक्वल हैं या डिस्टिंक्ट हैं, इसमें छोटा बड़ा जीरो नहीं देखते हैं भाई, है ना, सारे के सारे इक्वल हैं। और इसको क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए, तो इसमें से क्या कर दें हम, सब्ट्रैक्ट कर दें। ए एल वाला पार्ट कर रही हूं मैं, तो क्या करें, टोटल माइनस टोटल एलिमेंट्स लिए मैंने, उसमें से मैंने टोटल जीरोस घटा दिए, एंड प्लस एक, अरे जीरो एक बार तो लेंगे आप। टोटल एलिमेंट्स हो गए n स्क्वायर, टोटल जीरोस हो गए n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, लेकिन एक जीरो तो लो, ठीक है, बोलो। नाउ फॉर द m, ये बच गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बोलो बोलो। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सबको क्या होना पड़ेगा, तो वो सारे जीरो। n बाई n है तो कितने डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, है ना, तो यहां बनेगा n प्लस, बोलो बोलो आपको क्या चाहिए वहां पे, डिस्टिंक्ट एंट्रीज, तो प्लस किसके लिए किया मैंने, हाँ जीरो के लिए। 12, जैसे 12 बाई 12 लेते हैं तो 12 डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, n बाई n लिए तो n डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, बाकी के सारे जीरो। तो डिस्टिंक्ट लेने के लिए एक जीरो के लिए तो ऐड करो, और ये सारा एलिमेंट एल एम और पी का वैल्यू उस इक्वेशन में डाल करके जरा n का वैल्यू निकालना कितना आता है। ठीक है ना, इधर का नोट कर लूं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहलाता है अभी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सॉल्व करिए। ए स्क्वायर निकालो उसका, ए बी सी 1 माइनस ए इज मल्टीप्लाइंग बाय ए बी सी 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी सी 1 माइनस ए। ऐसे ए को ए से काट मत देना, आपको पहले भी बताया ऐसे कटता नहीं है ना, ये या कट जाता है, तो मैडम इसमें दिक्कत क्या है ना, ना ऐसे कॉमन आता है, ए माइनस 1 ऐसे करके नहीं आते, तो ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू आई, ऐसे नहीं। इससे आप क्या निकालते हो, ऐसे लिखते हो ना आप, इसका मतलब होता है नल मैट्रिक्स, तो या तो ए नल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ये ए आइडेंटिटी। देखो ये नल के लिए भी होल्ड करेगा और आइडेंटिटी के लिए भी होल्ड करेगा, दो केसेस तो बनेंगे, लेकिन देयर विल बी थर्ड मैट्रिक्स कैन बी पॉसिबल विच इज नॉट द नल मैट्रिक्स or the identity matrix but whose square can be equal to the given matrix, right? ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस पॉसिबल है जो नल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल तो नहीं है, लेकिन उनका स्क्वायर उसी के इक्वल आ जाए, तो आप तो दो फिक्स केसेस लेकर के कर लेंगे, है ना, वो नहीं करना, ये काम यहाँ पे नहीं है। चलिए बनाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इंटू दिस ए स्क्वायर, दिस इंटू दिस प्लस बी सी इज इक्वल टू ए। फिर A12 निकाल लो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए बी प्लस बी इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू बी। ए बी माइनस ए बी कट गया, बी इक्वल टू बी। कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मिला मुझे यहां से, क्योंकि ये मुझे पहले से ही पता होता है कि बी किसके इक्वल है, बी के। नाउ 2 1 A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम AC, यहां से भी कुछ ऐसा ही मिलेगा, तो छोड़ो इसको भी। A22 निकालो,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम BC प्लस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए। BC कितना गिवन है आपको 1/4। BC यहां से कितना गिवन है 1/4 है ना, तो 1/4 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 प्लस ए इक्वल टू 0। कैंसिल आउट कर दो, -1 और 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू निकालें क्या, ये a माइनस हाफ का होल स्क्वायर बनता है क्या, बोलो, तो a इज इक्वल टू 1/2। नाउ f ऑफ x कितना गिवन है, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ a बिकम्स a माइनस ए स्क्वायर and put the value of a equals to 1/2, तो 1/2 minus 1/2 का whole square 1/4, the resultant answer is 1/4।